अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक और स्लाइड शो आपके सामने खिदमत में पेश कर रहे हैं। दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन के सिलसिले में। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये बिगिनर्स के लिए नहायत ज़रूरी है, और जब तक ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिगिनर्स को ना पता हो और उसके ना जानते हो, वो अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन ज़रूर ज़रूर जो है इसको मैं अपडेट करूं। और दूसरा, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, 4-5 क्वेश्चंस हैं, जिनके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इस जो यूट्यूब का चैनल है इसको आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगर कोई गुंजाइश हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो काइंडली लेट मी नो। तो हम पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। पहली स्लाइड है, फर्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग इक्वेशन। काउंटिंग इक्वेशन ऊपर दी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये ओनर्स इक्विटी जो है, जो एक ओनर जो है अपने पास से जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, ये वो पैसा है। ओनर्स इक्विटी आप इसको कह दें या इसको कैपिटल भी कह दें, ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, सिर्फ इक्विटी भी कहते हैं। तो दो तीन नाम है इसके। और इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। आपको पता होगा कि दो ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंट्स में, दैट इज़ डेबिट एंट्री होती है या क्रेडिट एंट्री होती है। डेबिट एंट्री को शॉर्ट फॉर्म में DR भी लिखा जा सकता है और क्रेडिट एंट्री को CR भी लिखा जा सकता है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ये ओनर जब ये महसूस करता है कि अपना, ये सपोज उसने बिजनेस शुरू की 1 लाख रुपए से, उसके बाद चंद दिनों के बाद उसने महसूस किया कि इसके अंदर मज़ीद पैसा कुछ और मिलाना चाहिए, डालना चाहिए, और उसने 50,000 रुपया और ऐड कर दिया। तो इसकी जो एंट्री होगी, ओनर्स इक्विटी के इंक्रीज होने की जो एंट्री होगी, वो क्रेडिट एंट्री होगी। दूसरा है डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज उसको कहते हैं जो कि हम स्टेशनरी वगैरह हो, ऑफिस में इस्तेमाल होती है, पेन हो जाता है और पैड वगैरह होते हैं, और जो है वो फ़ोटो कॉपिंग के पेपर वगैरह, इनको ऑफिस सप्लाइज कहा जाता है। और जब इनका इसको अभी यानी इसका अकाउंट बनता है, ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट बनता है, जब इसमें से इस्तेमाल होता है या डिक्रीज़ होती है, तो इसको हम क्रेडिट एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। नोट्स पेबल इज़ अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में हमेशा असूल याद रखें, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट एंट्री होती है, और यहाँ पे चूँकि डिक्रीज़ हो रही है, नोट्स इन डिक्रीज़ इन नोट्स पेबल, तो ये डेबिट एंट्री होगी। इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये एक लाइबिलिटी है, लोन है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है, बैंक से पैसा उधार ले लिया है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट एंट्री होती है, और जब डिक्रीज़ होती है तो ये डेबिट एंट्री होती है। यहाँ पे आप देखें कि इंक्रीज़ इन बैंक लोन है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसलिए इसको एक क्रेडिट एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद ई है, इंक्रीज़ इन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर के नाम से तो आप समझ जाते होंगे, समझ गए होंगे कि ये ऑफिस के टेबल है और चेयर्स हैं और सारा कुछ है, तो इसको हम ऑफिस फर्नीचर कहलाते हैं। ऑफिस फर्नीचर जो है एक एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट एंट्री होती है। यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसकी एक डेबिट एंट्री होगी। डिक्रीज़ इन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज़ होती है तो उसकी क्रेडिट एंट्री होती है, और जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट एंट्री होती है। यहाँ पे डिक्रीज़ है, यानी ओनर ने कुछ अपनी कंपनी में से कुछ पैसा जो है वो निकाला है, अपनी इन्वेस्टमेंट कम की है, तो जाहिर है उसमें जो है वो डेबिट एंट्री होगी। नीचे मैंने रूल्स दे दिए हैं। एसेट्स इंक्रीज अगर हो देन अ डेबिट एंट्री, एसेट्स डिक्रीज हो तो क्रेडिट एंट्री होगी।
लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट एंट्री होगी, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट एंट्री होगी। इसी तरह से ओनर्स इक्विटी अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट एंट्री होगी, और ओनर्स कैपिटल जब डिक्रीज हो तो ये एक डेबिट एंट्री होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो रिलेट्स टू बिजनेस ऑफ नजीब। For each of the transactions, it's required to indicate the efforts of the elements of accounting equation using plus for increase or minus for decrease and zero for no change। ठीक है जी, ये हमारा है। ये ट्रांजैक्शन नीचे 4 दी हुई हैं। सोल्ड लैंड फॉर कैश एट ए प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। इसमें आप ये देखें कि कौन कौन से अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। पहला अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो लैंड हो रहा है। लैंड हमारे पास से जा रही है। लैंड इज एन एसेट, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो ये डेबिट एंट्री होती है, सॉरी क्रेडिट एंट्री होती है। और कैश हमारे पास आ रहा है, और जाहिर है लैंड हमने बेची है तो कैश हमारे पास आएगा, और कैश जो है ये एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो ये डेबिट एंट्री होती है। और एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, तो एक्सेस का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट पे बेचा है, और प्रॉफिट जो है हमारा ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज करता है, और ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो उसकी हम क्रेडिट एंट्री करते हैं। सेकंड इज बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक। बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक, बैंक से हमने पैसा उधार लिया है। ठीक है जी, ये ओवरड्राफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं या लोन भी कह सकते हैं। तो पैसा चूंकि हमारे पास आ रहा है, पैसा जो है वो कैश है, कैश इज एन एसेट। एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसकी डेबिट एंट्री करते हैं। और चूंकि ये बोरिंग है और ये एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसकी हम क्रेडिट एंट्री करते हैं। ये ऑलवेज याद रखें, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट एंट्री, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट एंट्री होगी। इसी तरह से रिटर्न सम ऑफ द इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। कुछ इक्विपमेंट हमने परचेज किया था, और परचेजेस जो है वो एक एसेट है। इक्विपमेंट हमारा एसेट होगा, और हमने उसको एसेट के तौर पे परचेज किया, और एसेट जो है जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट एंट्री होती है, तो इक्विपमेंट हमारा डेबिट होगा। और क्रेडिट पे है, क्योंकि लोन पे उधार पे हमने लिया था तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई थी, तो ये क्रेडिट एंट्री। मगर अब रिटर्न कर रहे हैं हम इक्विपमेंट, जब रिटर्न कर रहे हैं तो इक्विपमेंट जो है वो मैंने आपसे गुजारिश की कि ये एक एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होता है, यानी यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट एंट्री होगी। और साथ ही साथ लोन भी हमारा चूंकि डिक्रीज होगा और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, इसलिए ये एक डेबिट एंट्री होगी। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट एंट्री होती है। इसका बाद जो डी जो है, दिस इज कॉल्ड रिसीव्ड कमीशन ऑन इन कैश फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। हमने कुछ यानी सर्विसेज जो है वो रेंडर की हैं, किसी को अपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसके ऊपर हमें कैश मिला है। और कैश जो है हमारा एसेट होता है। एसेट जो है जब हमारा इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट एंट्री करते हैं। और कमीशन जो है ये हमारी एक किस्म का प्रॉफिट है और हमारी इनकम है। इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो ओनर्स इक्विटी भी हमारी इंक्रीज होती है। तो ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसकी क्रेडिट एंट्री करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में हम देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसी ही है। एसेट हमारे जो है दो है, यानी कैश हमारा इंक्रीज हुआ उसको प्लस किया, और लैंड हमारा डिक्रीज हुआ उसको माइनस कर दिया। लाइबिलिटी पे हमारा ज़ीरो इफेक्ट होगा, और इक्विटी हमारी चूँकि है वो प्रॉफिट हमने कमाया, ऑनर्स इक्विटी हमारी इंक्रीज होगी तो इसलिए प्लस कर दिया। सेकंड में भी आप अगर इसको दोबारा देखें तो इसी तरीके से एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा होगा तो इसको हमने प्लस किया, और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही होगी तो इसलिए उसको हमने प्लस कर दिया, लाइबिलिटी प्लस होगी।
यहाँ पे हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमने माइनस किया, और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है इसलिए हमने माइनस किया। ये मुझे याद पड़ता है जिस तरह से इक्विपमेंट कुछ हमने जो है रिटर्न किया। तो इक्विपमेंट जब रिटर्न किया तो एसेट हमारा माइनस होगा, और ये क्रेडिट एंट्री होगी, और लाइबिलिटी जो है हमारी साथ ही डिक्रीज़ होगी इसलिए उसको हमने माइनस किया। फोर्थ में जो है ये हमने कमीशन, हमने कैश जो है हमारा वो इंक्रीज़ होगा तो इसलिए हमने प्लस एंट्री की, और चूँकि कमीशन जो है ये प्रॉफिट है और हमारी इक्विटी को इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए इसको हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, प्लस फॉर इंक्रीज लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है, और माइनस फॉर डिक्रीज एंड ज़ीरो फॉर नो चेंज। परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज इज़ एन एसेट, ये जाहिर है जो हमने परचेज किया है तो ये एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो ये प्लस होगा, और कैश हमारे पास से चूँकि जाएगा तो ये एसेट हमारा जा रहा है और एसेट हमारा माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है जी। बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, ये यहाँ पे मनी जो है हमारी कैश जो है ये आ रहा है तो एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और साथ ही लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो एसेट हमारा जब इंक्रीज़ होता है उसको हम प्लस करेंगे, और लाइबिलिटी चूँकि इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम माइनस करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको भी हम प्लस करेंगे, सॉरी, लाइबिलिटी चूँकि इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम प्लस करेंगे। और पेड टू सप्लायर बाय चेक, एक सप्लायर जिसको हमने पेमेंट करनी थी, यहाँ पे हमने चेक से उसके यानी कैश हमने हमारे पास से जा रहा है, कैश जो है वो एसेट है तो ये हमारे पास से माइनस होगा, और लाइबिलिटी भी जो है हमारे पास क्योंकि कम होगी तो इसलिए ये भी माइनस होगा। रिसीव्ड एडवांस कमीशन फ्रॉम क्लाइंट, हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज के लिए प्रॉमिस किया, उसने हमें कुछ पेमेंट हमें भिजवा दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैश जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो एसेट हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एसेट हमारा प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ लाइबिलिटी, चूँकि हमने सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं की है तो इसलिए ये एक किस्म की लाइबिलिटी हमारे पर होगी, इसलिए इसको भी हम प्लस करेंगे। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम काशिफ, तो इक्विपमेंट चूँकि एसेट है ये हमने परचेज किया है तो इसको हम प्लस करेंगे, और साथ ही साथ चूँकि हमने क्रेडिट भी लिया है और लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है तो जाहिर है कि लाइबिलिटी हमारी प्लस होगी। ओनर्स विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, ओनर ने कुछ कैश जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल निकलवाया है, तो चूँकि ओनर्स इक्विटी यहाँ पे कैश जो है वो हमारा कम हो रहा है तो एसेट जो है वो माइनस होगा, और ओनर्स इक्विटी भी हमारी माइनस होगी क्योंकि ओनर्स इक्विटी, ओनर ने अपने पैसे उस पर निकलवाया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन मिसिंग आइटम, ये आप देखें कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये वो इक्वेशन है, इसको आप याद रखें। यहाँ पे एसेट दिया हुआ है 9 लाख और इक्विटी दी हुई है, तो हमने लाइबिलिटी पता करनी है, तो लाइबिलिटी हमारी होगी एसेट में से हम इक्विटी को माइनस करेंगे तो हमें लाइबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे एसेट भी दिया हुआ है और लाइबिलिटी भी दी हुई है, मगर ओनर्स इक्विटी नहीं है, तो ओनर्स इक्विटी को मालूम करने के लिए हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें ओनर्स इक्विटी मिल जाएगी। लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, ओनर्स इक्विटी मिल जाएगी। इसी तरह रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस या नेट लॉस हमें मिलता है, यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जब हम माइनस करते हैं तो वो या तो हमें नेट इनकम देता है या नेट लॉस देता है। पहला क्वेश्चन है कि रेवेन्यू हमारे दिया हुआ है 4,40,000 रेवेन्यू है हमारा, और नेट इनकम हमारी हुई है, एक्सपेंसेस का हमें पता नहीं है, तो रेवेन्यू में से हम नेट इनकम माइनस कर देंगे तो हमें एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें
एक्सपेंसेस दिया हुआ है और लॉस भी दिया हुआ है। 130 को ब्रैकेट में जो लिखा है ये लॉस है, ठीक है जी। अब इन दोनों को हम यानी एक्सपेंसेस में से नेट लॉस माइनस करेंगे तो हमें रेवेन्यू मिल जाएगा, रेवेन्यू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन है, हम देखते हैं वो ऐसे ही है या नहीं है। तो ये आ गया, और यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये इक्वेशन दोबारा दे दी है। यहाँ पे आप देखिए कि लाइबिलिटी हमें पता करनी थी, 4,20,000 हमें मिली है, एसेट दिया हुआ था और ओनर्स इक्विटी को हमने माइनस किया तो लाइबिलिटी हमें मिल गई, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से एसेट हमें 12,20,000 दिया हुआ था, लाइबिलिटी भी दी हुई थी 4,20,000, और एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस किया तो कैपिटल हमें मिल गया 8 लाख। अब नेक्स्ट जो है हमारा इक्वेशन है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, या तो हमें नेट इनकम मिलती है या नेट लॉस मिलता है। सी जो है हमारे जो रेवेन्यू हमें दिया हुआ है और नेट इनकम भी दी हुई है, तो रेवेन्यू में से नेट इनकम हम माइनस करेंगे तो हमें एक्सपेंसेस मिल जाएगा। यानी हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस 4,80,000 माइनस करेंगे तो हमें नेट इनकम मिल जाएगी 1,60,000। यहाँ पे डी में ऐसा है कि हमें रेवेन्यू पता करना है, एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हम एक्सपेंसेस में से जो 7,60,000 है, 7,60,000, इसमें से हम नेट लॉस माइनस करेंगे तो हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। यानी हमने रेवेन्यू जो है यहाँ पे कम कमाया है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं, इसलिए हमें नेट लॉस हुआ है 1,30,000 का। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा दी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी और एसेट्स लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। यहाँ पे हमें एसेट्स दिया हुआ है 5,50,000 और ओनर्स इक्विटी भी दी हुई है 4 लाख। तो लाइबिलिटी हमें पता करनी है, ये असूल जो है हमारे पास तय है। यानी एसेट्स में से ओनर्स इक्विटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये लाइबिलिटी का फिगर आ जाएगा 1,50,000, ठीक है जी। नेक्स्ट पे हमें एसेट्स दिया हुआ है और लाइबिलिटी भी दी हुई है, और इसमें से हम एसेट्स में से माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमें कैपिटल पता चल जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस पता करने हैं और लॉस हमें दिया हुआ है। यहाँ पे रेवेन्यू में हम लॉस ऐड करेंगे तो हमें एक्सपेंसेस का पता चलेगा। यानी रेवेन्यू देख लें आप कि रेवेन्यू हमारे 2,30,000 था, इसमें से एक्सपेंसेस जब हम माइनस करेंगे 2,35,000 तो 25,000 हमारा पास लॉस आ जाएगा। तो ये हमारी स्लाइड थी। आप देखते हैं इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास, और ये हमारी आखिरी लास्ट स्लाइड थी। आपसे गुजारिश ही है कि आप प्लीज़ आप इसको गौर से प्रैक्टिस करें, दोबारा प्रैक्टिस करें। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड शो था, इसको आप जितना भी इसको, और आपसे बहुत गुजारिश ही है कि आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।